आज के इस लेक्चर में हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के तीसरे मेथड के बारे में सीखेंगे। बच्चों, यह मेथड हिट एंड ट्रायल मेथड नहीं है, बल्कि यह कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन पर बेस्ड है। तो आइए देखते हैं मेथड थर्ड। मेथड थर्ड, इसको समझने के लिए हम एक अनबैलेंस्ड इक्वेशन लिखते हैं। Al प्लस Fe2O3 इज इक्वल टू Al2O3 प्लस Fe। बच्चों, हम इसको बैलेंस करने के लिए इसके साइड A लगा लेंगे, यहां B, यहां C और यहां D। इसीलिए क्या होता है, इस मेथड को ABCD मेथड के नाम से भी जाना जाता है। अब इतना करने के बाद हम दोनों साइड रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के एलिमेंट को आपस में कंपेयर कर लेंगे। तो आइए सबसे पहले एल्युमिनियम को कंपेयर करते हैं। बच्चों, यहां पे एल्युमिनियम है, तो एल्युमिनियम को कंपेयर करते हैं। तो एल्युमिनियम यहां पर कितना है, इस साइड सिर्फ A है और इज इक्वल टू उस साइड एल्युमिनियम कितना है 2 और C, तो हो जाएगा 2C। ओके, अब आयरन को कंपेयर कर लेते हैं। बच्चों, आयरन यहां पर कितना है Fe, आयरन यहां पे 2B है और उस साइड कितना है सिर्फ D। इसके बाद ऑक्सीजन को कंपेयर करते हैं। बच्चों, ऑक्सीजन इधर कितना है, देखिए इधर 3 है और B। ध्यान दीजिए, अगर किसी चीज से मल्टीप्लिकेशन आगे हुआ हो तो मतलब पूरे के लिए होता है। तो क्या होगा, अगर यहां 3 है तो इसका मतलब B से मल्टीप्लाई होगा, तो ऑक्सीजन क्या हो जाएगा 3B इज इक्वल टू, इस साइड ऑक्सीजन कितना है 3 और C, तो 3C। अब हम A, B, C की एग्जैक्ट वैल्यू निकाल लेते हैं। बच्चों, यहां पर देखिए, हम किसी एक को A, B, C, D किसी एक को हम 1 मान लेते हैं। ध्यान दीजिए, कोशिश कीजिएगा 1 उसी को मानिएगा जो सब में कॉमन हो या जिसकी वैल्यू ज्यादा हो। तो यहां पर अगर देखें, अगर हम A को माने तो सिर्फ A इसी में है, हम B को माने तो B यहां है, तो 2B 3B यहां है, और C को माने तो C यहां है C, तो B और C में से किसी एक को मान लो। तो हम यहां पे C को मान लेते हैं। तो लेट C इज इक्वल टू 1। बच्चों, अगर यहां पे C 1 माना है, तो अगर हम यहां पे C की जगह 1 रखेंगे तो A इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज इक्वल टू 2। तो A इज इक्वल टू क्या आ गया 2, तो A की वैल्यू भी हमें पता चल गई। ठीक है, अब यहां पर देखते हैं A C हो गया, B की वैल्यू निकालते हैं। तो बच्चों, यहां पर देखिए C को हमने 1 माना है ना, तो अगर C की जगह पर हम 1 लिखेंगे तो 3B इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3, और B इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 1, तो B इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 1 आ जाएगा। तो यहां पर 3C, तो B इज इक्वल टू भी हमारा कितना आ गया 1। ओके, अब D की वैल्यू निकालते हैं। बच्चों, अगर यहाँ पे B इज इक्वल टू 1 है, तो अगर यहाँ पे B की जगह हम 1 रखेंगे तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज इक्वल टू 2। तो इस तरह से यहाँ भी क्या हो जाएगा, D की वैल्यू हमारा की निकल गया 2, तो D इज इक्वल टू कितना आ गया 2। अब इस तरह से A, B, C और D की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया है। एक काम करते हैं, यहाँ पर A, B, C, D की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो अब देखते हैं, देखिए यहाँ पर A हमने 2 माना है, तो यहाँ लिख देते 2Al प्लस B को हमने क्या माना 1। तो बच्चों, 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं। अगर हमने यहाँ पे x लिखा है तो इसका मतलब ऑलरेडी 1 से मल्टीप्लाइड है, तो इसलिए 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे B की वैल्यू 1 है, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं, सीधा Fe2O3 लिखते हैं। Fe2O3 इज इक्वल टू क्या होगा, C की वैल्यू कितनी आई है, C की वैल्यू 1, अगेन 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है, तो सीधा Al2O3 लिखते हैं प्लस D की वैल्यू कितना है, D की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे हम 2 लिख देते हैं, 2Fe। अब देखते हैं क्या हमारा इक्वेशन बैलेंस हुआ है कि नहीं हुआ है। ध्यान दीजिए, यहाँ पे एल्युमिनियम कितना है 2, इस साइड एल्युमिनियम कितना है देखिए 2। ओके, आयरन देखते हैं, आयरन यहाँ कितना है 2, इधर भी आयरन कितना है 2, ऑक्सीजन इधर कितना है 3, और इधर भी ऑक्सीजन कितना है 3। तो इस तरह से बच्चों हमारा ये इक्वेशन क्या हुआ, बैलेंस हो गया। अब एक दूसरा हम इक्वेशन लेते हैं। दूसरा इक्वेशन है C4H10 प्लस O2 इज इक्वल टू CO2 प्लस H2O। फिर हम क्या करेंगे, हम इसको A मान लेंगे, इसको हम B मान लेंगे
इसको C और इसको क्या मान लेंगे बच्चों, D मान लेंगे। अब हम दोनों साइड के रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के एलिमेंट को कंपेयर कर लेते हैं। चलिए यहां पर कार्बन देखते हैं कितना है। तो बच्चों कार्बन यहां पर देखिए 4 है और A से मल्टीप्लाइड है ना, तो हो जाएगा 4A। अच्छा इज इक्वल टू उस साइड कार्बन कितना है, इधर देखिए कार्बन सिर्फ C है। ध्यान दीजिए 2C नहीं लिखेंगे, 2 किसके लिए, सिर्फ ऑक्सीजन के लिए है। C के बगल सिर्फ एक हम मान लेते हैं, वो लिखा नहीं जाता, तो इस तरह से सिर्फ C होगा, तो C। ओके अब इसके बाद हाइड्रोजन को कंपेयर कर लेते हैं। बच्चों हाइड्रोजन कितना है, तो इस साइड हाइड्रोजन देखिए 10 और A से मल्टीप्लाइड है ना, तो 10A। उस साइड हाइड्रोजन कितना है, उस साइड 2 और D, तो 2D। क्लियर। तो कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कंपेयर करते हैं। बच्चों ऑक्सीजन इस साइड कितना है, देखिए 2B और उस साइड कितना ऑक्सीजन है, 2C। ध्यान दीजिए इधर ऑक्सीजन 2C इधर है और इधर भी तो है, कितना है D अगर यहां लिखा है, आगे लिखा है तो सबके लिए होता है, तो क्या हो जाएगा D, 2C प्लस D हो गया। अब किसी एक को आप क्या करिए 1 मान लीजिए। बच्चों यहां पर हम अगर A को 1 माने तो ठीक है, 4A यहां है, 10A यहां, यस A की वैल्यू ज्यादा है और एक कॉमन भी है लगभग, तो A को हम 1 मान लेते हैं। तो लेट A इज इक्वल टू 1। तो बच्चों अगर A को यहां 1 मानोगे तो C की वैल्यू निकल आएगी, यस A की जगह 1 रख दीजिए, तो 4 × 1 इज इक्वल टू 4, तो C की वैल्यू कितनी हो गई, C की वैल्यू 4 हो गई। ओके अब यहां पर देखिए A की वैल्यू 1 माने हो ना, तो A की वैल्यू अगर 1 मानोगे तो 1 10 से मल्टीप्लाई होगा तो सिर्फ 10 ही बचेगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे D की वैल्यू आराम से निकल जाएगी। तो यहाँ पे हो जाएगा 10 × 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 और 2 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 2 5 जा 10, तो D की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। तो यहाँ पे D की वैल्यू भी कितनी आ गई बच्चों 5। क्लियर। A C और D। अब B की वैल्यू निकालनी है बच्चों, यहाँ पे B की वैल्यू निकालते हैं। देखिए 2B इक्वल टू इधर कितना है, C की वैल्यू कितनी आई है 4, तो क्या हो जाएगा 2 × 4 प्लस D की वैल्यू कितना 5, तो 2B इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 2 जा 8 प्लस 5, तो 2B इक्वल टू कितना आ जाएगा 13, तो B इक्वल टू कितना आ जाएगा 13 डिवाइडेड बाई 2, तो B की वैल्यू भी निकालिए कितना आया 13/2, तो B इक्वल टू आ गया 13/2, तो B की वैल्यू भी हम फाइंड आउट कर लिए हैं। अब बच्चों क्या करते हैं A B C और D तीनों की वैल्यू क्या करते हैं, इसमें हम पुट कर देते हैं। तो क्या होगा, यहां पर हम A की जगह 1 लिख सकते हैं, लिखने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि 1 ऑलरेडी छुपा होता है, तो सीधा हो जाएगा C4H10 प्लस B की वैल्यू कितनी आई है, B की वैल्यू 13/2 आई है, तो हम यहां पे 13/2 लिख दें। 13/2 क्या O2, यस। अब इज इक्वल टू क्या होगा, यहां पर C की वैल्यू कितनी है 4, तो यहां हम 4 लिख देते हैं CO2 प्लस D की वैल्यू कितनी आई बच्चों 5, तो 5H2O। अच्छा ये देखिए यहां पर 13/2 फ्रैक्शन में ना, इसलिए हम इसको हटा देते हैं। तो क्या करेंगे, डिनोमिनेटर से सब में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा 2C4H10 प्लस यहां पे 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 13, तो सीधा यहां कितना आ जाएगा, सीधा यहां 13O2 इज इक्वल टू, यहां पे 2 से मल्टीप्लाई करो 2 4 जा 8, तो 8CO2 प्लस 2 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 10H2O। अब देख लीजिए बैलेंस है या नहीं, कार्बन इधर कितना है 4 2 जा 8, ओके कार्बन इधर बैलेंस, और इधर भी देखिए कार्बन 8 है बैलेंस। हाइड्रोजन 10 2 जा 20, तो हाइड्रोजन 20 है, तो इधर देखते हैं 10 2 जा 20, यस हाइड्रोजन इज ऑल्सो बैलेंस्ड। ऑक्सीजन 13 2 जा 26 और इधर ऑक्सीजन कितना 2 8 जा 16 प्लस 10 2 जा 20, तो कितना आ गया 16 + 20 इक्वल टू 36, यस हमारा ये इक्वेशन भी क्या हो गया बच्चों, बैलेंस हो गया। एक एग्जांपल और देख लेते हैं, H2S प्लस O2 इज इक्वल टू H2O प्लस SO2। बच्चों सेम इसमें भी वही करेंगे, ये इसको A मान लो, इसको B मान लेते हैं, इसको C और इसको क्या मान लेते हैं D। अब दोनों साइड के एलिमेंट को कंपेयर कर लेते हैं। देखिए इधर हाइड्रोजन को कंपेयर करते हैं, तो हाइड्रोजन बच्चों इधर कितना है 2 और A, तो कितना हो जाएगा 2A इज इक्वल टू उस साइड कितना है 2C, तो हो जाएगा 2C
यस। अब सल्फर को कंपेयर करते हैं। सल्फर बच्चों इस साइड कितना है, देखिए ए, सिर्फ ए है ना, ए का इधर आगे लगा हो मल्टीप्लीकेशन तो सबके लिए होता है, तो क्या हो जाएगा सिर्फ ए। उस साइड सल्फर कितना है, देखिए इधर सिर्फ डी, 2 सिर्फ ऑक्सीजन के लिए लगा है इसलिए सिर्फ क्या हो जाएगा डी। इसके बाद ऑक्सीजन को कंपेयर करते हैं, तो ऑक्सीजन इधर कितना बच्चों, देखो 2 और बी, तो हो जाएगा क्या 2b इज इक्वल टू उस साइड ऑक्सीजन कितना है, देखिए इधर क्या होगा, इधर ऑक्सीजन C है, ठीक है ना, तो C प्लस ऑक्सीजन इधर भी तो है, कितना है 2 और D, तो 2D। ठीक, अब किसी एक को आप 1 मान लीजिए, A B C D में से किसी एक को मान लीजिए। मैंने क्या बताया, जिसकी वैल्यू बड़ा हो उसको मानो या जो कॉमन भी हो सब में वो मानो। तो यहाँ पे A यहाँ पर, ठीक है, B 2B, B C 2C, D को मान लें, देखिए D यहाँ पर भी है और 2D यहाँ पर भी है, तो D को ही मान लेते हैं। तो D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेट D इज इक्वल टू 1। अब D यहाँ पर 1 माना है, तो अगर D को बच्चों यहाँ 1 मानेंगे तो D की जगह 1 रखेंगे तो A की वैल्यू निकल आएगी, यस। तो कितनी हो जाएगी, D को 1 मानोगे तो A की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 1। ओके, अब A और D की वैल्यू निकल गई है, तो बच्चों अब C की वैल्यू निकाल लें। देखिए अगर क्या होगा, यहाँ पर देखिए 2A इज इक्वल टू 2C है, तो A की वैल्यू 1 माने है तो 1 2 जा 2 इज इक्वल टू 2C, तो C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 2 कैंसिल, C इज इक्वल टू 1, तो C की वैल्यू भी कितनी आ गई 1। ओके, अब बच्चों यहाँ पे 2B इज इक्वल टू C प्लस 2D है, तो एक काम करते हैं कि हमको निकालना है B की वैल्यू, तो 2B इज इक्वल टू इधर कितना जाएगा, C की वैल्यू 1 माने प्लस D की वैल्यू कितना माने हैं 1, तो 2 1 जा 2, तो 2B इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3, तो B इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3/2, तो यहाँ पर B की वैल्यू भी हमने क्या निकाल लिया, B इज इक्वल टू 3/2। ओके, अब क्या करें, वैल्यू पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर A कितना है, A की वैल्यू हमने 1 निकाला, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं, सीधा H2S लिखते हैं, प्लस B की वैल्यू कितनी आई है, B की वैल्यू 3/2 आई है, O2 हो गया, इज इक्वल टू C की वैल्यू कितनी है 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं, सीधा H2O लिखते हैं, प्लस D की वैल्यू कितनी है 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं, सीधा SO2 लिखते हैं। अब देख लेते हैं, ध्यान दीजिए यहाँ पर फ्रैक्शन हटा देते हैं, तो 2 से सब में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ से 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 2H2S प्लस 2 से यहाँ करेंगे तो 2 2 कैंसिल, बचेगा कितना सिर्फ 3, तो हो जाएगा 3O2 इज इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना जाएगा 2H2O प्लस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना जाएगा 2SO2। अब देखते हैं बैलेंस है कि नहीं बैलेंस है। यहाँ हाइड्रोजन कितना है 2 2 जा 4, यस, इधर 2 2 जा 4 बैलेंस। सल्फर कितना है 2, इधर सल्फर कितना है 2 बैलेंस्ड। ऑक्सीजन 3 2 जा 6, यस, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है प्लस इधर 2 2 जा 4, 2 4 6, ऑक्सीजन भी क्या हो गया हमारा बैलेंस हो गया। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, NH3 प्लस O2 इज इक्वल टू NO प्लस H2O। बच्चों आइए इसको बैलेंस करते हैं, वही इसको A मान लो, इसको B मान लो, इसको C मान लो और इसको D मान लो। चलो कंपेयर कर लेते हैं। नाइट्रोजन इधर कितना है, यहाँ लिखते हैं, नाइट्रोजन इधर कितना है A है, इज इक्वल टू उधर नाइट्रोजन कितना बच्चों C, यस। हाइड्रोजन को कंपेयर करते हैं, तो हाइड्रोजन इस साइड कितना 3 और A, तो कितना हो जाएगा 3A, उस साइड हाइड्रोजन कितना है 2D। इसके बाद ऑक्सीजन को कंपेयर करते हैं, ऑक्सीजन बच्चों इधर कितना है 2B और उस साइड ऑक्सीजन कितना है, देखिए इधर C है और इधर D है, तो कितना हो जाएगा C प्लस D। ओके, अब किसी एक को आप 1 मान लीजिए। चलो यहाँ पर भी A है, यहाँ पर भी A है, A को ही 1 मान लेते हैं। लेट A इज इक्वल टू 1। अगर A को 1 माने हो तो बच्चों C बराबर भी 1 हो जाएगा, तो C इज इक्वल टू 1। चलो यहाँ पर A को आप 1 माने हो, तो अगर यहाँ पे 1 रखेंगे तो 3 ही रहेगा, तो D इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3/2, तो D इज इक्वल टू आ जाएगा 3/2। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे B की वैल्यू निकाल देते हैं, तो बच्चों 2B इज इक्वल टू कितना है इधर
सी वैल्यू कितना निकाले हम 1, डी वैल्यू कितना है 3/2। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 2 जा 4b प्लस 2 1 जा 2 इज इक्वल टू 2 प्लस 3। तो ये हो जाएगा 4b इज इक्वल टू 5। तो b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 5/4। तो इस तरह से b की वैल्यू भी कितनी आ गई 5/4, 5/4। तो b की वैल्यू भी आ गई। पुट कर देते हैं सारी वैल्यू। a की वैल्यू 1 तो कोई लिखने की जरूरत नहीं, सीधा NH3 प्लस ओ b की वैल्यू कितनी आई है 5/4, तो हो जाएगा 5/4 O2 इज इक्वल टू c की वैल्यू कितनी है 1, लिखने की जरूरत नहीं है, NO प्लस d की वैल्यू कितनी है 3/2 H2। अब इसको हम और सॉल्व कर लेते हैं। हम क्या करें 4 से सब में मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा हमारा ये फ्रैक्शन खत्म हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4NH3 प्लस 4 से यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो 4/4 और 4 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 5O2। यहां पर 4NO, यहां पर बच्चों 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो 2 3 जा 6, तो यहां कितना हो जाएगा 6H2O। ठीक है, अब देख लेते बैलेंस है कि नहीं वाले। नाइट्रोजन इधर कितना है 4, नाइट्रोजन इधर कितना है 4, बैलेंस। हाइड्रोजन 3 4 जा 12, इधर कितना है 6 2 जा 12, यस बैलेंस। ऑक्सीजन 2 5 जा 10, इधर 4 है, देखिए 4 और इधर कितना है 6, 4 + 6 = 10, यस ऑक्सीजन बैलेंस। इस तरह से हमारा इक्वेशन क्या हो गया बच्चों, बैलेंस हो गया। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। Pb NO3 twice is equal to PbO प्लस NO2 प्लस O2। बच्चों इसको बैलेंस करते हैं तो इसको A मान लेते हैं, इसको B, ये C और ये क्या हो जाएगा D, यस। अब कंपेयर कर लेते हैं। चलो यहाँ पे Pb मतलब लेड कितना है, यहाँ लिखते हैं Pb। तो बच्चों देखो इधर सिर्फ A है और उस साइड कितना है B है। इसके बाद नाइट्रोजन यानी N को बैलेंस करते हैं, N को कंपेयर करते हैं। इधर देखो ब्रैकेट है ना, ब्रैकेट वाला 2 है तो मतलब सबके लिए यहाँ होगा, तो कितना हो जाएगा इधर 2N है और मल्टीप्लाइड बाई A, तो कितना हो जाएगा 2A, तो हो जाएगा 2A इज इक्वल टू, इस साइड देखते हैं, इधर देखिए सिर्फ C है ना, 2 तो ऑक्सीजन के लिए है, तो इस तरह से सिर्फ क्या हो जाएगा C। ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं तो ऑक्सीजन इधर कितना हो जाएगा बच्चों, देखो इधर 2 3 जा, देखिए ऑक्सीजन इधर 3 है ना और बाहर 2 से मल्टीप्लाइड है, 2 3 जा कितना हो जाएगा 6 और इधर A है तो कितना हो जाएगा 6A। और उधर देखते हैं ऑक्सीजन बच्चों, इधर देखिए इधर B है, इधर 2C है और इधर 2D है, तो कितना हो जाएगा B प्लस इधर 2C प्लस इधर 2D। ठीक है, अब किसी एक को 1 मान लेते हैं। चलो A इसमें भी 6A इसमें, चलो A को मान लेते हैं। आप किसी को भी आप मान सकते हैं 1, तो हम यहां पे लेट A इज इक्वल टू 1। ओके, A को 1 मान लिए हैं, तो बच्चों अगर A को 1 मानोगे यहां तो B इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो यस B की वैल्यू भी कितनी आ गई 1। बच्चों A को 1 माने हो तो A की जगह 1 रखेंगे तो 1 2 जा 2, तो C की वैल्यू भी आ गई, कितनी आ गई 2। अब यहां पे हमारा A B C की वैल्यू पता चल गई, D की वैल्यू निकालनी है तो सबकी वैल्यू यहां रख देते हैं, तो 6 इंटू A की वैल्यू कितनी है 1 इज इक्वल टू B की वैल्यू कितनी है 1 प्लस 2 इंटू C की वैल्यू कितनी है 2 प्लस 2 D की वैल्यू निकालनी है, तो 6 इज इक्वल टू कितना आएगा 1 प्लस 2 2 जा 4 प्लस 2D। ठीक, तो 6 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 4 5 प्लस 2D। 5 को इधर ले आएंगे तो कितना आ जाएगा 6 माइनस 5 इज इक्वल टू 2D, तो 1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2D, तो D इज इक्वल टू बच्चों कितना आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 2, तो D की वैल्यू कितनी आ गई 1 डिवाइडेड बाई 2, तो D की वैल्यू आ गई 1/2। ठीक है, ये हो गई। अब सबकी वैल्यू पुट करो तो क्या हो जाएगा, यहां पर A की वैल्यू रखेंगे तो सिर्फ PB होगा, नहीं रखते हैं ना, NO3 ट्वाइस इज इक्वल टू B की वैल्यू कितनी है 1, नहीं रखते हैं PbO। C की वैल्यू कितनी है
2 है, यस, तो हो जाएगा 2NO2 प्लस डी की वैल्यू कितनी है 1/2 O2। अब क्या करिए 2 से सब में मल्टीप्लाई कर दीजिए ताकि फ्रैक्शन हट जाए यहाँ पे, तो कितना देगा 2PbNO3 ट्वाइस इक्वल टू यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करो कितना जाएगा 2PbO प्लस 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना जाएगा 4NO2 और 2 से यहाँ करोगे तो 2 कैंसिल, बचेगा सिर्फ 1, तो 1 लिखते नहीं है तो सीधा कितना जाएगा O2। अब देख लेते हैं बैलेंस है या नहीं बैलेंस है। इधर देखिए Pb यानी लेड कितना है 2, इधर भी देखो बच्चों 2 बैलेंस्ड। नाइट्रोजन इधर देखिए 2 से है ना, तो 2N इधर है और 2 इधर है, तो 2 2 जा 4N इधर है, इधर भी देखो 4N बैलेंस्ड। ऑक्सीजन इधर कितना है 2 3 जा 6 और 2 जा 12, ऑक्सीजन इधर 12 है, इधर ऑक्सीजन 2 इधर है देखो, और इधर 2 4 जा 8 इधर है प्लस इधर 2 है, तो 8 2 10 2 12, यस ऑक्सीजन भी हमारा क्या है इधर 12 है। तो इस तरह से हमारा ये इक्वेशन भी क्या हो गया बच्चों बैलेंस हो गया। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। HNO3 प्लस CaOH ट्वाइस इज इक्वल टू CaNO3 ट्वाइस प्लस H2O। चलो इसको हम A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं, इसको C मान लेते हैं और इसको D मान लेते हैं। ओके, कंपेयर कर लेते हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन को कंपेयर करते हैं। हाइड्रोजन बच्चों इधर कितना है देखो, इधर A है ना, तो A और इधर भी तो है प्लस कितना 2 और B, क्लियर। अगर B पहले लगा है तो मतलब सबके लिए होता है, तो कितना इधर 2 था और B से मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा 2B इज इक्वल टू, इधर हाइड्रोजन देख लेते हैं बच्चों, इधर 2D। अब इसके बाद नाइट्रोजन को कंपेयर करते हैं। नाइट्रोजन बच्चों इधर कितना देखो A है ना, सिर्फ A यही तो है, और इधर नाइट्रोजन कितना है देखो 2 से मल्टीप्लाइड है ना, तो 2N इधर हो गया और C, तो कितना हो जाएगा 2C, तो 2C। तो इसके बाद ऑक्सीजन को कंपेयर कर लेते हैं। ऑक्सीजन कितना बच्चों देखो, इधर 3A है ना, तो इधर 3A है प्लस इधर भी तो है कितना है 2 से मल्टीप्लाइड है और इधर B से मल्टीप्लाइड है, तो कितना हो जाएगा 2B इज इक्वल टू, इधर ऑक्सीजन देख लेते हैं। तो इधर ऑक्सीजन बच्चों यहाँ पे 2 3 जा 6 है और C से मल्टीप्लाइड है, तो 6 से C प्लस इधर भी तो है कितना D, ठीक है। तो हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, यस कैल्शियम बचा हुआ है, तो कैल्शियम को भी कंपेयर कर लेते हैं। तो कैल्शियम कितना हो जाएगा, इधर देखो बच्चों B है और इधर कैल्शियम कितना है सिर्फ C है, तो C। किसी एक को आप क्या करिए 1 मान लीजिए। चलिए यहाँ पर A है, यहाँ पर A है और यहाँ पर भी B देखते हैं, यहाँ पर 2B है, यहाँ पर 2B है, यहाँ पर C भी। C देखते हैं तो यहाँ पर 2C है, यहाँ पर 6C, यस 6C है, 6C इधर है और C इधर है, तो हम C को 1 मान लेते हैं क्योंकि C इधर बड़ा है। तो लेट C इज इक्वल टू 1। C को 1 अगर इधर मानो हो तो बच्चों अगर यहाँ 1 रख दे तो A की वैल्यू आ जाएगी, यस, तो 2 1 जा 2, A की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। ओके, तो A की वैल्यू आ गई है। अब यहाँ पर अच्छा अगर C इज इक्वल टू 1 है तो B की वैल्यू भी 1 हो जाएगी, तो B इज इक्वल टू भी क्या आ गया 1, B की वैल्यू भी आ गई। तो C A B की वैल्यू आ गई। अब D की वैल्यू फाइंड करना है बच्चों, D की वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं, ठीक है। तो इधर कितना होगा देखिए, इधर A की वैल्यू कितनी है 2 प्लस B की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 2 जा 2 इजक्वल टू 2D। D की वैल्यू फाइंड करनी है, 2 2 कितना हो गया 4 इजक्वल टू 2D, तो D इजक्वल टू कितना देगा 4/2 इजक्वल टू 2, तो D की वैल्यू कितनी आ गई 2, तो D इज इक्वल टू 2। ठीक, सारे वैल्यू उठा के पुट कर दे इसमें। A को हमने क्या निकाला है, A को 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 2HNO3 प्लस B की वैल्यू क्या है 1, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, CaOH ट्वाइस इज इक्वल टू C की वैल्यू कितना निकाला हमने 1, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा CaNO3 ट्वाइस प्लस D की वैल्यू कितना निकाला है 2, तो यहाँ पे 2H2O लिख दें। चलो अब देख लेते हैं बैलेंस है कि नहीं बैलेंस है। इधर हाइड्रोजन कितना बच्चों देखो, इधर 2 इधर है ना, प्लस इधर कितना है 2 2 2 4, इधर हाइड्रोजन 4 है,
तो इधर हाइड्रोजन 4, इधर देख लेते हैं बच्चों, 2 2 जा 4, यस, इधर भी 4 बैलेंस। नाइट्रोजन देखते हैं इधर कितना है 2 है ना, और इधर कितना हो गया देखिए 2 है सिर्फ, ठीक। इसके बाद ऑक्सीजन 3 2 जा 6, तो इधर 6 और इधर भी तो है 2, 6 2 8, तो इस तरह से ऑक्सीजन 8 इधर आ गया, इधर 2 3 जा 6 और इधर 2 8 बैलेंस। हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन बैलेंस। कैल्शियम, कैल्शियम बच्चों इधर देखिए सिर्फ 1 है, इधर भी कैल्शियम कितना है 1 है। इस तरह से हमारा ये इक्वेशन भी क्या हो गया बच्चों, बैलेंस हो गया। एक एग्जांपल और देखते हैं, CH4 प्लस O2 इज इक्वल टू CO2 प्लस H2O। चलो ABCD मान लेते हैं, इसको A मानते हैं, दिस इज B, C एंड दिस इज D। अब कंपेयर कर लेते हैं, यहां पर कार्बन बच्चों कितना है, देखो सिर्फ A है ना, तो A, उस साइड देखो कार्बन कितना है, सिर्फ C है, तो C। अब हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन इधर कितना है देखो 4 और A, तो 4A प्लस सॉरी इज इक्वल टू, हाइड्रोजन इधर कितना है 2D। ऑक्सीजन इधर देखो 2B है ना, तो ऑक्सीजन कितना हो गया 2B। इधर ऑक्सीजन देखो 2C इधर है और D इधर है, तो 2C प्लस D। किसी एक को क्या करिए आप 1 मान लीजिए, चलो यहाँ पे A है 4A है, A को ही 1 मान लीजिए, ठीक। तो लेट A इज इक्वल टू 1, तो A को हमने 1 माना, तो बच्चों C 1 हो जाएगा, यस, A की जगह हम 1 रखेंगे तो C इज इक्वल टू 1 हो गया, तो C की वैल्यू भी आ गई। अच्छा, अगर इधर A 1 रखेंगे तो D की वैल्यू भी तो आ जाएगी, तो क्या होगा इधर 4 बचेगा है ना, तो 2 2 जा, तो D की वैल्यू कितना आ जाएगा 2। तो ACD B की वैल्यू निकालनी है बच्चों, इधर देखो 2B इज इक्वल टू कितना है 2C, C की वैल्यू कितनी आई है 1, तो 1 का कोई मतलब नहीं है, और D की वैल्यू कितनी आई है 2, तो 2B इज इक्वल टू 4, तो B इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 2 जा 4 2, तो B की वैल्यू कितनी आ गई 2। अब सारी वैल्यू उठा के पुट कर दो इसमें, A को 1 माना है तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस B को आपने यहाँ पे 2 निकाला है तो 2O2 हो गया, C की वैल्यू 1 लिखने की जरूरत नहीं, सीधा CO2, D की वैल्यू कितनी आई है 2, तो कितना आ जाएगा 2H2O, ठीक है। अब देख लेते हैं बैलेंस है कि नहीं, इधर कार्बन कितना है 1, इधर कितना है 1 बैलेंस, हाइड्रोजन इधर कितना है 4, इधर हाइड्रोजन 2 2 जा 4 बैलेंस्ड, ऑक्सीजन 2 2 जा 4, यस, इधर ऑक्सीजन 2 और इधर 2 से मल्टीप्लाइड है 2 2 4, यस। इस तरह से हमारा ये इक्वेशन भी बच्चों क्या हो गया, बैलेंस हो गया। एक एग्जांपल और देख लेते हैं, Na प्लस H2O इज इक्वल टू NaOH प्लस H2। इसको A मानो, B, C और D। कंपेयर कर लेते हैं, Na इस साइड कितना है देखो सिर्फ A है, इस साइड कितना है देखो सिर्फ C है। हाइड्रोजन कंपेयर करते हैं तो इधर कितना है 2B, उस साइड कितना है देखो इस साइड C है प्लस 2D, तो कितना देगा C प्लस 2D। ऑक्सीजन को कंपेयर करते हैं तो ऑक्सीजन इधर कितना बच्चों देखो B, उस साइड कितना देखो C है ना। अब किसी एक को आप क्या करिए 1 मान लीजिए, A D B, एक काम करिए B को आप मान लीजिए, तो B इज इक्वल टू 1, लेट B इज इक्वल टू 1। आप किसी को भी 1 मान सकते हैं, अपने इजीनेस के लिए आप क्या कर सकते हैं कि जो सबसे ज़्यादा बड़ी वैल्यू होगी उसको मानिए, सब में जो कॉमन होगा उसको 1 मानिए, ठीक। तो B इज इक्वल टू इधर 1 मान लिया, तो बच्चों अगर हम यहाँ पर B की वैल्यू 1 माने हैं तो C की वैल्यू भी तो 1 हो जाएगी, ठीक है ना। तो C इज इक्वल टू कितने जाएगा 1, ओके। तो B और C की वैल्यू निकल गई, अब हमें A की वैल्यू निकालना है बच्चों। अगर C इज इक्वल टू 1 है तो A इज इक्वल टू भी 1 हो जाएगा, यहां से A इज इक्वल टू 1 हो गया, तो B C A हो गया। अब D की वैल्यू निकालनी है, तो इधर देखिए हम B और C की वैल्यू पुट कर देंगे, तो 2 B की वैल्यू कितनी आई है 1, तो 2 इंटू 1 इज इक्वल टू C की वैल्यू कितनी है 1 प्लस 2D, तो 2 1 जा 2 इज इक्वल टू 1 प्लस 2D। तो 1 को इधर ले जाएं तो कितना आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा 1 इज इक्वल टू 2D, तो D इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 2, तो D की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों हाफ, तो D इज इक्वल टू आ गई 1/2। अब सारी वैल्यू उठा के पुट कर देते हैं, A
देखिए सिर्फ डी को हाफ माने, बाकी सब 1 है, तो डी की जगह सिर्फ क्या रखेंगे, हाफ रखेंगे। तो इसको हम Na लिखते हैं, क्योंकि ए की वैल्यू 1 है तो कोई मतलब नहीं, बी की वैल्यू भी 1 है तो कोई मतलब नहीं लिखने का। H2O इजिकल टू सी की वैल्यू भी 1 है तो NaOH, और डी की वैल्यू कितनी है, हाफ H2। ठीक है, अब हम 2 से सब में मल्टीप्लाई कर दे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये फ्रैक्शन हट जाएगा, तो 2 Na हो जाएगा प्लस 2 H2O हो जाएगा, 2 NaOH हो जाएगा, प्लस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 कैंसिल, तो सिर्फ H2 बचेगा। अब देख लेते हैं, इधर 2 Na और इधर 2 Na, यस बैलेंस्ड। इधर 2 2 जा 4 हाइड्रोजन, इधर 2 और इधर बच्चों देखो 2 4 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन इधर कितना है 2 और इधर ऑक्सीजन बच्चों कितना है 2, यस। इस तरह से हमारा ये इक्वेशन भी क्या हो गया, बैलेंस हो गया। तो इस तरह से बच्चों इस मेथड का यूज करके आप इक्वेशन को इजीली बैलेंस कर सकते हैं। तो फाइनली हमारा पहला चैप्टर खत्म हो गया। हम नेक्स्ट लेक्चर से सेकंड चैप्टर की शुरुआत करेंगे।